यदि आप इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं, इसका मतलब आपके मन में तीन चीजें चल रही हैं। सबसे पहला कि आपके मन में पैसे कमाने की इच्छा है। दूसरा कि आपके पास पैसे या तो बिल्कुल भी नहीं है या थोड़े हैं और आप सोच रहे हैं कि उस पैसे से ऐसा क्या करें ताकि आपके जीवन में आप अधिक पैसा कमा पाए। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप जानना चाहते हैं उस सीक्रेट को कि कम पैसे को या जीरो पैसे को आप कैसे आगे तक लेकर जा सकते हैं और आप भी एक करोड़पति या फिर जितना भी अमाउंट कमाना चाहते हैं अपनी लाइफ में उसकी शुरुआत कर सकते हैं या फिर वो अमाउंट कमा सकते हैं। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस कैसे रहे पैसों को लेकर और कैसे मैंने सिर्फ 4,000 रुपए से शुरुआत की थी और मैं 1 करोड़पति बना। मैं खुद की जर्नी इसलिए बता रहा हूं ताकि पर्सनल एक्सपीरियंस से आप समझ पाए कि मैंने कैसे शुरुआत की थी, कितना समय लगता है और कैसे आपको चीजों को देखना होता है, ऑब्जर्व करना होता है और कैसे एक छोटे अमाउंट के साथ आप उस अमाउंट को धीरे धीरे करके बड़ा कर सकते हैं और अपनी लाइफ में वो सारे अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हैं जो आप सपने देखते हैं या फिर पाना चाहते हैं। तो मैं अपनी कहानी को बहुत शॉर्ट रखूंगा, लेकिन उससे जो मैसेज रहेंगे उसको हम निकालते रहेंगे बारी बारी। तो सबसे पहले आपको यह समझने की जरूरत है कि आज से लगभग 10-11 साल पहले, मतलब मैं बात कर रहा हूं सन 2012 की। अब सारे सालों को भी ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पर लिख भी दूंगा ताकि आपको हर बात समझ में आती जाए कि क्विक गेम नहीं है, एकदम से कोई चीज नहीं होती है, इसे बनने में समय लगता है। तो सन 2012 में मेरे पास लगभग 4,000 रुपए थे, लेकिन उस 4,000 रुपए से भी बहुत ज्यादा जरूरी चीज और बहुत ताकतवर चीज मेरे पास थी और वो थी एक ऐसे स्किल जिसने उस 4,000 रुपए को मल्टीपल करने में मुझे बहुत हेल्प किया। अब इस 2012 की कहानी की शुरुआत होती है सन 2004 से लेके 8 के बीच में, जहां पर मैं 9 से लेके 12 क्लास की पढ़ाई कर रहा था और वहां पर मैंने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी जो होती है जिसमें बैंक, रेलवे, एसएससी, पीएससी की तैयारी होती है, वो मैंने 9th क्लास से ही शुरू कर दिया था। शुरू के कुछ महीनों तक मैंने तैयारी की एक इंस्टीट्यूट के अंदर और वहीं पर मैं पढ़ाने भी लगा था। लगभग 6 महीने मैंने तैयारी की, उसमें मेरी अच्छी तैयारी हो गई थी और 3.5 साल के लगभग मैंने इंग्लिश स्पोकन की क्लासेस और उसके बाद मैथ्स, रीजनिंग और अलग अलग सब्जेक्ट्स की क्लास लेना भी उसी इंस्टीट्यूट में शुरू कर दिया था। अब जहां पर मैं पढ़ाता था मुझे वहां पर पढ़ाने के कोई पैसे नहीं मिलते थे, सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए हम लोग पढ़ाते थे और हमारी एज भी कम थी, तो वहां पर पैसे का कोई सवाल नहीं था। सिर्फ सवाल था कि हम ज्यादा से ज्यादा और अच्छा कैसे सीख सकते हैं और उसी के बदौलत हुआ क्या। अब 2004 से 2008 आ गया, ये 4 साल में मैंने 9, 10, 11, 12 की पढ़ाई की और साथ ही साथ कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी की। सन 2008 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की लगभग 18,000 वैकेंसी आई थी जिसमें मेरा सिलेक्शन हो गया और यहीं पर एक टर्निंग पॉइंट आया मेरी लाइफ में कि मैंने उस जॉब को ज्वाइन नहीं किया और फर्दर पढ़ाई भी बंद कर दी और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी भी बंद कर दी। अगले 4 साल जो थे, मतलब 2008 से लेकर 2012 तक मेरे जीवन के सबसे खतरनाक साल गुजरे। इन सालों में मतलब कुछ समय के लिए मैं घर से भाग गया, कुछ समय के लिए मैंने अपने पिताजी के साथ गैरेज में काम किया और उसके बाद कुछ समय के लिए फिर से मैंने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी की जिसमें मेरा IBPS जो कि 2011-12 था उसमें फिर से मेरा सिलेक्शन हुआ, जिसमें सिंडिकेट बैंक में एक बार फिर से मैं सेलेक्ट हुआ। लेकिन इस बार भी मैंने सोच लिया कि मुझे जॉब नहीं करना है और इसीलिए मैं कोट आपको बार बार कहता हूं कि जीवन में हमेशा याद रखना कि बड़ा नौकर बनने से अच्छा है छोटा मालिक बन जाना, हमेशा खुश रहोगे। तो मैं उस बात को बहुत कम एज से फॉलो करता आया था। मुझे लगता था कि यार मैं जॉब के लिए नहीं बना हूं, जॉब बार बार मैं इसलिए ले रहा था या पढ़ाई इसलिए कर रहा था ताकि मैं अपने आप को प्रूव कर सकूं और किसी एक स्किल को मजबूत बना सकूं, सीख सकूं। अब हम फिर से वहीं आ गए हैं जहां से वीडियो की शुरुआत हुई थी, सन 2012, जहां पर अब मेरे पास एक स्किल है जिसे मैंने बहुत अच्छे से कमांड किया है। मेरे पास एक जॉब थी लेकिन मैंने उसे नहीं किया और 2012 में कहीं से इकट्ठा करके मेरे पास सेविंग में 4,000 रुपए रखे थे और मैं अकेला था और मेरे साथ कोई नहीं था। उस समय ना तो मैंने ग्रेजुएशन की थी क्योंकि मैं 12th के बाद ही मैंने पढ़ाई करना छोड़ दिया था। मैंने कुछ बैंक्स की जो नौकरी लगी थी उसे भी ज्वाइन नहीं किया था और बहुत समय के लिए मैंने अपने पिताजी के साथ अपने गैरेज पर भी काम किया था। यहां से मेरे दिमाग में आया कि इस 4,000 रुपए के साथ मैं क्या कर सकता हूं और कैसे इसे ग्रो कर सकता हूं, कैसे इसे बढ़ा सकता हूं। मैंने दिमाग लगाया कि जो कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी मैं खुद करवाता था, क्योंकि मैं बैंकों में सेलेक्ट भी हुआ था, तो मैंने सोचा कि अभी मुझे कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करवाना चाहिए लोगों को। लेकिन मेरी उम्र थी सिर्फ 23 साल और इस एज में एक ऐसा बच्चा जिसने 12th क्लास ही पढ़ी हो, ग्रेजुएशन भी नहीं किया हो और पिछले 3-4 साल से मैं अपने पिताजी के साथ गैरेज पर भी काम कर रहा था, ऐसे व्यक्ति से कौन पढ़ेगा, ऐसे ताने मुझे बहुत ज्यादा पड़ते थे जब मैंने अपने इंस्टीट्यूट की शुरुआत की थी। लेकिन देखते ही देखते उस 4,000 रुपए से मैंने 2 टेबल और 6 चेयर खरीदी।
उनसे कुछ बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। इंग्लिश स्पोकन क्लासेस से मैंने शुरुआत की और धीरे धीरे करके उसी 4000 से जो मैंने टेबल और कुर्सी खरीदे थे उसी पर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी भी करवाता था, जिसमें बैंक, रेलवे, एसएससी की एग्जामिनेशन आती थी। तो हमने एक इंस्टीट्यूट खोला था जिसका नाम था चेंज एकेडमी, और उससे लगभग 1 साल ही हुए थे और मेरी उस स्किल ने इतना अच्छा काम किया कि आसपास की सिटीज में भी हमारी एकेडमी का काफी नाम हुआ। और सिर्फ 1 साल में सारे खर्चे हटाकर जो मेरी सेविंग थी वो थी 10 लाख रुपए। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है कि इस 10 लाख रुपए का मैंने किया क्या। ना ही मैंने कोई कार खरीदी, ना ही मैंने कोई घर खरीदा, ना ही अच्छा फोन खरीदा, ना ही कोई और चीज खरीदी। इस 10 लाख रुपए को मैंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि मुझे तभी से पता था कि मेरे एक्सपेंडिचर जो है, जो शो करने वाले एक्सपेंडिचर है, वो इतने ज्यादा नहीं है। जितने भी कोचिंग के एक्सपेंडिचर होते थे वो मैं निकाल चुका था। ये सेविंग थी मेरी 10 लाख रुपए, तो मैंने इसे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया। अब यहां से हम सीखते हैं कि इतनी कहानी जो इतने सालों में हुई, यहां तक जो 10 लाख रुपए तक की कहानी है, उससे हमको क्या क्या लर्निंग मिलती है, और उसके बाद हम समझेंगे कि ये 10 लाख फिर धीरे धीरे करके 1 करोड़ और उससे ऊपर की राशि कैसे बन गई। अब यहां तक की कहानी में सबसे 4 इंपॉर्टेंट सीख है जो कि आपको कम अमाउंट या जीरो अमाउंट से लेकर आपको जितना भी पैसा कमाना है जीवन में वहां तक लेकर जाएगी। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि इतने शॉर्ट टर्म में या बहुत कम एज में मैं इतना सारा पैसा कमा लूंगा, लेकिन उसके जो सीक्रेट है, जो सबसे 4 इंपॉर्टेंट सीख अभी निकल कर आती है इस वीडियो में, वो क्या है। सबसे पहली चीज है कि आपके अंदर एक ऐसे स्किल होना चाहिए जिसको आपने कम से कम 3 साल से ऊपर देना चाहिए। अब यहां पर 3 साल मैंने क्यों मेंशन किया है, क्योंकि जितनी भी चीज, कोई भी स्किल को यदि आप कमांड करने जाएंगे तो लगभग कहा जाता है, जब हम ब्रेन की स्टडी करते हैं, कि लगभग 10,000 घंटे आपने किसी स्किल को यदि दिया है तो वो आप उस पर बहुत अच्छे से कमांड कर सकते हैं। अब 10,000 घंटे का मतलब क्या होता है, यदि आप देखने जाएंगे दिन के 8 से 10 घंटे देंगे, मतलब कम से कम 2.5 से 3 साल आपको लगने वाला है। और ज्यादा समय देंगे तो आप जल्दी कर सकते हैं, लेकिन 10 से 12 घंटे एक दिन में देना मतलब काफी ज्यादा समय है, और इतना ही कोई व्यक्ति दे पाता है। इसलिए कम से कम 3 साल आप मान के चलिए कि उस स्किल को कमांड करने में आपको लगेगा ही। जैसे मेरे केस में हुआ था कि मैंने 9 से ही कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर दी थी, 4 साल में मेरी बहुत अच्छी तैयारी हो गई थी, तो इसलिए मुझे कॉन्फिडेंस था। तो सबसे पहला लेसन निकल कर आता है कि किसी स्किल को मजबूत बनाना है, वो कोई भी स्किल हो सकती है, और उसे कम से कम आपको 3 साल देना ही है, और उसके बाद सोचना है कि मैं बहुत अच्छे पैसे कमा सकता हूं। यदि आप शॉर्टकट या शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना चाहते हैं, चाहे किसी भी स्किल से, तो वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। एक बार कमा पाएंगे, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ आप कभी नहीं कर सकते ये। तो यदि कंसिस्टेंसी के साथ करना है तो उस स्किल को मजबूत तो बनाना ही होगा। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण सीख जो मुझे बहुत काम में आई, कि शुरुआत में चाहे थोड़ा पैसा हो लेकिन खुद का हो, उधार लिया गया ना हो। आजकल आप बहुत सारे लोगों को देखते होंगे कि उन्हें बहुत बड़ा धंधा करना है, बिजनेस करना है, और उस चक्कर में वो लोगों से उधार लेते हैं और फिर वो सोचते हैं कि मैं इस चीज को करके दिखा दूंगा। लेकिन क्या होता है, जब भी आप किसी व्यक्ति से उधार लेते हैं, उसे तो उसका पैसा टाइम पर वापस चाहिए ही, और उसके पैसे को देने के चक्कर में आपकी साइकोलॉजी में कुछ प्रॉब्लम आती है जब आप किसी व्यक्ति से उधार लेते हैं, और उसमें फिर आपसे गलत फैसले निकलते जाते हैं। मैंने अपने जीवन की शुरुआत सिर्फ 4,000 रुपए से की थी। मेरे पास क्योंकि वर्किंग प्लेस था, पहले से था, तो मुझे उसका बहुत ज्यादा रेंट नहीं देना था। कुछ रेंट देना था जो कि मैंने कमा कमा कर देता गया, लेकिन क्योंकि वो मेरा पैसा था, सिर्फ 4,000 रुपए था, तो मुझे रिस्क लेने के लिए बहुत सारी जगह थी, और ना ही मेरे मेंटल लेवल पर कोई असर पड़ रहा था कि मेरा कोई बहुत पैसा डूब जाएगा। इसलिए दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट सीख ये है कि आप यदि पैसा नहीं है तो कोई जॉब कीजिए, कोई भी ऐसी चीज कीजिए जहां से इनिशियल लेवल पर जो पैसा है वो आपका इकट्ठा हो जाए, चाहे 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, कितना भी अमाउंट लग रहा हो, लेकिन वो पैसा कोशिश कीजिए कि आपका खुद का हो, उधार लिया गया ना हो, क्योंकि उसके बल पर आप एक बड़ी अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी और सबसे बड़ी सीख है कि आपको खुद पर 100% विश्वास करना होगा। देखिए, जब मैंने 23 साल की उम्र में इंस्टीट्यूट शुरू किया था, उस एज में बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। मेरी ही एज के या मुझसे बड़े लोग मेरे से पढ़ने आते थे। मैंने अपने कई सारे जो बचपन के टीचर्स हैं उन्हें भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करवाई थी उस एज में। आप सोच कर देखिए कि इतने छोटे बच्चे से कोई क्यों पढ़ेगा। जब तक आपका अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति आप में विश्वास नहीं दिखाएगा। दूसरी बात, जब आपकी एज कम होती है और आप ज्यादा गट्स दिखाते हैं या कुछ अचीवमेंट प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो आपकी सोसाइटी के लोग ही आपकी टांग खींचेंगे कि ये तो लड़का पिछले 3-4 साल से गैरेज में काम कर रहा था, इसने तो 12th तक पढ़ाई की है, इसने तो कभी जॉब भी नहीं किया है, तो ये कैसे पढ़ा देगा, इसके पास क्या है। लेकिन 1 साल के अंदर ही सबका मुंह बंद हो गया था, क्योंकि मुझे विश्वास था अपने ऊपर। तो यही विश्वास आप सभी के अंदर चाहिए यदि आप किसी भी काम को करने की शुरुआत कर रहे हैं। और ये विश्वास कहां से आएगा?
नंबर पहले पॉइंट से, और वो पॉइंट क्या है कि आप जब 3 या 4 साल किसी स्किल को पूरा डेडिकेशन के साथ देंगे तो आपको कोई भी व्यक्ति हिला नहीं सकता और आपके विश्वास को कमजोर नहीं कर सकता। और अभी तक की चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट सीख है कि शुरू की जितनी भी एक बड़ी कमाई होती है आप उसे स्पेंड ना कीजिए, मतलब ऐसी जगह खर्च मत कीजिए जहां से रिटर्न नहीं मिलेगा, बल्कि आप शुरुआत की जो भी बड़ी अर्निंग होती है उसे अपने पर्सनल शौक को थोड़ी समय के लिए मारकर आप उसे इन्वेस्ट कीजिए। क्योंकि जो उस समय मैंने इन्वेस्ट किए थे लगभग 10 साल हो गए हैं और उस इन्वेस्टमेंट का आज 3 से 4 गुना मुझे रिटर्न मिल रहा है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट चीजें जो सबसे पहले आपको समझना है। उसके बाद क्या हुआ उसको समझते हैं। अब 6 साल मैंने अपने इंस्टीट्यूट को चलाया और सन 2018 जनवरी की शुरुआत में ही मैंने ये फैसला ले लिया, क्योंकि मुझे बहुत समय से इस बात का बहुत अच्छे से पता था कि मुझे एक कोचिंग नहीं चलाना है, मुझे एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना है। जब मैं कोचिंग भी चलाया करता था तब भी बच्चों को यही सलाह दिया करता था कि जीवन में ऐसा काम करो जो आपको मालिक बनाए ना कि नौकर बनाए। चाहे मैं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करवाता था, उसके बाद भी मैं अपने बच्चों को यही सिखाता था और शायद यही चीज मेरी बच्चों को इंस्पायर भी करती थी कुछ अलग करने के लिए। तो हमारे यहां से बहुत सारे बच्चों का बैंक में, रेलवे में, एसएससी में सिलेक्शन हुआ, लेकिन 6 साल के बाद मैंने फैसला ले लिया कि अब मैं ये तैयारी नहीं करवाऊंगा, अब मैं प्रोफेशनली एक मोटिवेशनल स्पीकर बनूंगा। और तभी हमने शुरुआत की अपने एक यूट्यूब चैनल की जिसका नाम था एमडी मोटिवेशन, जिसके बारे में आपने जरूर सुना होगा या अभी भी हम कुछ समय में उसमें वीडियो डालते हैं। अभी हम एक और चैनल चला रहे हैं जिसका नाम है महेंद्र दुगने लाइफ कोच, जिस पर आप शायद अभी वीडियो देख रहे हैं। तो उसकी शुरुआत की हमने सन 2018 में। 6 साल में मैंने अच्छा पैसा कमा लिया था। लगभग 2-3 साल का बैकअप प्लान मेरे पास था कि यदि मैंने 2-3 साल यूट्यूब से कुछ नहीं भी कमाया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने उतना पैसा पहले कमा लिया था और उसका अच्छा खासा रिटर्न भी मुझे मिल रहा था। अब 2018 में मैंने इतना बड़ा फैसला लिया कि जिस कोचिंग को मैं 6 साल से चला रहा था उसको रातों रात बंद कर दूंगा। हर व्यक्ति को यही लग रहा था कि अब इसका करियर तो डूब गया, अब इसका कुछ भी नहीं हो सकता। तो वैसी ही समस्या जो मुझे 2012 में फेस करनी पड़ी थी, 2018 में लगभग 5-6 साल के बाद फिर से वैसी ही समस्या मुझे फेस करनी पड़ी। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ 4 महीने के अंदर ही हमारे YouTube पर वीडियोस वायरल होने लगे, क्योंकि मैं पूरी शिद्दत के साथ पिछले 5 साल से ये स्पीचेस, ये प्रोग्राम करना, ये सेमिनार करना मैं वो जारी रख रहा था। क्योंकि बैकग्राउंड में वो चीजें चल रही थी, किसी को भी ये बात पता नहीं थी कि मैं इस प्रकार के सेमिनार फ्री में लेता हूं और मेरी प्रैक्टिस हो रही है वहां पर स्पीच देने की। ये चीज मैंने लगभग 4 से 5 साल में फिर की। मतलब 2004 से लेकर 8 तक मैंने क्या किया, अपनी बैंक, रेलवे, एसएससी वाली तैयारी की स्किल को डेवलप किया। और 2012 से लेकर 18 तक क्या किया, मैंने अपनी स्पीच देने वाली जो स्किल्स होती है, लोगों के बीच में मोटिवेशन की आग लाने की जो स्किल होती है, उसको डेवलप किया। अब 2018 के बाद जो इनकम मेरी शुरू हुई वो पहले की इनकम से लगभग 3-4 गुना ज्यादा थी और कंसिस्टेंट थी। और 2018 से लेकर 2023 तक वो इनकम कंसिस्टेंट है और लगातार बढ़ती जा रही है। अब इस 5 साल में मैं रुका नहीं हूं, यहां पर भी मैं किसी नई स्किल को सीखने के लिए काम कर रहा था जो कि अगले 5 या 10 साल के लिए हमारे काम में आएगी, और वो अभी जो हम पैसा कमा रहे हैं उससे भी कहीं गुना ज्यादा पैसा कमाकर हमको देगी। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, पैसा कमाना मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी कभी भी नहीं रही है। मेरी हमेशा से प्रायोरिटी रही है कि मैं अपने जीवन को कितना बदल पाऊं और मैं कितनी नई चीजों को सीख पाऊं। यदि मेरे करियर को थोड़ा सा भी ऑब्जर्व किया होगा आपने, तो मैंने पहले बैंक, रेलवे, एसएससी की तैयारी की, उसके बाद गैरेज में भी काम किया, उसके बाद घर छोड़कर भी गया, उसके बाद वापस से तैयारी की और लोगों को तैयारी करवाई, और अब मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूं। मतलब मैंने हर एक फील्ड के हर एक एंगल को टच किया, जिससे मेरी लाइफ में काफी सारे एक्सपीरियंस इकट्ठा हुए, जिसके कारण आज मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर या फिर लाइफ कोच बन पाया। अब मेरी जो लाइफ का दूसरा फेज था जो 2018 से शुरू हुआ था, उससे हमने क्या 2 बड़ी चीज सीखी है, क्योंकि 4 सीख मैं पहले आपको सिखा चुका हूं, 2 और बड़ी चीजें जो आपकी लाइफ को चेंज कर देंगी। ये 6 चीजें हमेशा याद रखिएगा। 5वीं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जब अगली सीढ़ी, कोई सीढ़ी को चढ़ रहे हैं और जब उस पर लगातार चढ़ना चाहते हैं, तो आपको पिछली वाली सीढ़ी से पैर उठाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं। मतलब देखिए क्या हुआ कि मैंने 2008 में भी जॉब मिली थी मुझे, मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया, मैंने आगे तैयारी नहीं की। 2011-12 में भी लगा था, मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया। 2018 में मैंने अपना चलता का चलता इंस्टीट्यूट जो कि 6 साल से मैं चला रहा था, उसको भी बंद कर दिया। इसका मतलब सबसे पहली चीज है, आपको यदि जीवन में आगे बढ़ना है, आपको पिछली वाली सीढ़ी से पैर हटाना पड़ेगा और आगे रखना ही पड़ेगा, तभी आप किसी सीढ़ी को चढ़ पाते हैं। ये प्रैक्टिकली मैं आपको समझा रहा हूं। यदि मैं वही काम करता होता, उसी में सेटिस्फाई होता या उसी को और ज्यादा ग्रो करने की कोशिश करता, तो शायद वो उतना ग्रो नहीं हो पाती जितना आज मैं ग्रो हो चुका हूं। तो आपको पिछली वाली सीढ़ी से पैर उठाना होगा, तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। एक और बात कहा जाता है कि आपको 2 नाव की सवारी एक साथ नहीं करना चाहिए। कई लोगों की सलाह ये थी मुझे, या अभी भी होती है, कि आपको इंस्टीट्यूट बंद नहीं करना था, उसे भी चलने देना था और आप मोटिवेशनल स्पीकर भी बन जाते।
मेरा मानना यह है कि जब मैं यदि वो करता तो मेरा बहुत सारा फोकस जो है, बहुत सारी प्रैक्टिस जो है वो वहां चली जाती, ना कि पर्टिकुलर इस काम में जाती। इसलिए मैंने उसे छोड़ा और सिर्फ एक काम, एक चीज पर फोकस किया। और छठवीं और जो सबसे इंपॉर्टेंट सीख है मेरी लाइफ की, वो है कि आप रिस्क टेकर बने। आपको रिस्क तो लेना ही होगा, चाहे वो किसी भी चीज में हो, चाहे आप किसी भी धंधे को सीख रहे हो, किसी भी काम को कर रहे हो, आप कुछ भी करेंगे लाइफ में रिस्क तो होगी ही। यदि आप जीवन में कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, जैसे मैंने लिया कि अपने 3-4 साल का एक बैकअप बनाया, उसके बाद मैंने अपने इंस्टीट्यूट को छोड़ा था, क्योंकि मुझे पता था 2-3 साल कमाई नहीं भी होगी, कोई टेंशन नहीं है, मैं वापस से उस फील्ड में जा सकता हूं, लेकिन एक बड़ी रिस्क तो मुझे लेना ही था। अभी फिर से मैं एक बड़ी रिस्क लेने के लिए तैयार हूं। पिछले 5 साल से मैं किसी ऐसी चीज पर काम कर रहा हूं जो आगे मेरे जीवन में मुझे और ग्रोथ दिलाएगी और लोगों का भी फायदा करेगी। तो रिस्क तो आपको लेना ही होगा, उसी रिस्क से आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। अब ये 6 सीख है जिससे मैं 0 से या 4,000 रुपए से 1 करोड़ या उससे ज्यादा अमाउंट में कमा पाया। ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि इस वीडियो का और डिटेल में लेकर आना है कि आप प्रैक्टिकली कमाई कैसे कर सकते हैं, तो वो भी हम शॉर्ट कोर्स लेकर आ जाएंगे। बार बार कह रहा हूं, इंग्लिश के शॉर्ट कोर्स पर हम काम कर रहे हैं, वो जल्दी ही आपके लिए आने वाला है। इसी प्रकार हमारे वीडियोस को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और यदि चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसे ही पावरफुल और मोटिवेशनल वीडियोस आपको हमेशा के लिए प्राप्त होते रहे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।